हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आकाश चौधरी। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 जैसा कि पढ़ चुके हैं। उसमें जो हमारा फाइलम वाइलम था, मोने के 5 किंगडम विंगडम था, वो सब पढ़ चुके। अब हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो हमारा किंगडम का पहला कौन होता है? 5 किंगडम में पहला हमारा मोनेरा होता है। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा में हमारा क्या आती है? बैक्टीरिया आती है। तो आज हम किसके बारे में मान लो पढ़े हैं? बैक्टीरिया के बारे में पढ़े हैं। ठीक, तो ये वीडियो को क्या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो ये बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आर द सोल मेम्ब्रेन ऑफ द किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम का क्या है? सोल मेम्ब्रेन, उसकी आत्मा है। तो दे आर बैक्टीरिया कहाँ? दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर। ये मोस्ट अबंडेंट में माइक्रोऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म यही पाया जाता है और ये हर जगह पाया जाता है। जैसे हमारे एक मिट्टी में ले लो, उसमें बहुत थाउजेंड्स बैक्टीरिया पाई जाएंगी। ये हॉट स्प्रिंग मतलब सीजन मतलब जो कोई गर्म चीज़ है, झरनों में पाया जाएगा। ठीक, ये हमारे स्नो पे पाया जाएगा, डिजर्ट एरिया में पाया जाएगा, ओशियन पे पाया जाएगा, हर जगह पाया जाता है। ठीक, चाहे जितना बर्फ़ हो, चाहे ठंडा हो, चाहे जहाँ। तो हम क्या पढ़ते हैं पहले? फादर ऑफ बैक्टीरिया। तो फादर ऑफ बैक्टीरिया हमारे कौन है? एंटोनियो ऑन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है। बैक्टीरिया का टर्म किसने दिया था? एरननबर्ग ने दिया था। कि और जर्म थ्योरी किसने दिया डिसीज़ का? लुईस पास्चर ने किया था। इसको पास्टुलेट कौन किए थे? जैसे हम कहते हैं रॉबर्ट कोर कहते हैं। इसका कल्चर पेस्टिसाइड्स पे इसको पास्टुलेट किए थे। कल्चर बैक्टीरिया का खोज किया था रॉबर्ट कोर ने। ठीक, अब हम बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक, या प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है। और इसमें कोई मतलब तो प्रोकैरियोटिक होता है, नॉन डेवलप्ड रहेगा। तो विदाउट वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल, जैसे हमारे ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा। ठीक, और इसमें क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी की जगह पे मीजोसोम पाया जाता है। बैक्टीरिया कंटेन 4 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? डीएनए और आरएनए दोनों होता है। डबल स्टैंडर्ड भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, दोनों पाया जाता है। ठीक, हम बैक्टीरिया क्या कहते हैं? बैक्टीरिया मेन फंक्शन ऑफ द मीजोसोम। मीजोसोम का फंक्शन इसमें पाया जाता है। तो मीजोसोम का क्या फंक्शन है? हेल्प इन रेस्पिरेशन। ये क्या करती है? रेस्पिरेशन में काम करती है और एनर्जी प्रोड्यूस कराती है। जैसे हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसके यहाँ क्या पड़ा? मीजोसोम करता है। सेल वाल आर बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द इम्पॉर्टेंट शुगर। जैसे हमारे शुगर डेरिवेटिव बनी अमीनो एसिड्स के जो बैक्टीरिया होते हैं, पेप्टाइडोफलाइन के सेल वाल बनी होती है, ऐसे बनी होती है। और इसमें जैसे अमीनो एसिड कौन कौन पाया जाए? नॉक एंड नाम पाया जाता है। तो नाक को हम क्या कहते हैं? एन एस्टिल ग्लूकोसामीन। और नाम को क्या कहते हैं? एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड पाई जाती हैं। तो हमारा क्या हो गया? बैक्टीरिया के बारे में हो गया। ठीक, बैक्टीरिया हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों होते हैं। ठीक, और ये हमारे क्या होती हैं? शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया के किसके 4 कैटेगरी में इनके शेप के आधार पर बांटा गया है। पहला हमारा क्या हो जाता है? सर्कुलर कहेंगे, या क्या कहते हैं, स्फेरिकल कहेंगे, या राउंडेड कहेंगे। दूसरा हमारा रॉड शेप हो जाएगा। ठीक, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? जो वीडियो कामा शेप हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? जैसे स्पाइरल होगा, स्पाइरल की तरह हो जाएगा। तो हम इसमें पहले राउंड फॉर्म में देखते हैं। राउंड फॉर्म में भी हमारे कितने हैं? 4 टाइप के होते हैं। तो जिसे माइक्रोकोकस कहा जाता है, इसमें सिर्फ सिंगल कोकस, सिंगल गोला पाया जाएगा। फिर डिप्लोकोकस, इसमें क्या हो जाता है? ग्रुप ऑफ 2। ये क्या होते हैं? 2 ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं इसके कोकस। स्टेप्टोकोकस मतलब क्या होता है? व्हेन कोकस फॉर्म ए चैन, तब ये चैन के रूप में पाया जाएगा। स्टाइक्लोफाइलिक कोकस किससे कहा जाता है? तो ये क्या ग्रुप के रूप में पाया जाएगा, ये बंच के रूप में ऐसे पाया जाता है। ठीक, दूसरा हमारा क्या हो गया? रॉड शेप, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बैसिलस फॉर्म जानते हैं। तो रॉड शेप बैक्टीरिया हमारी ऐसी होती है। तो अब हम तीसरा किसके बारे में पढ़ते हैं? तीसरा हमारा आ गया कॉमा शेप। तो कॉमा शेप बैक्टीरिया हमारी क्या होती है? इसको हम क्या कहते हैं? विब्रियो फॉर्म कहते हैं। तो इसको एक सिंगुलर को विब्रियम कहते हैं। कॉमा शेप हमारी ऐसी हो गई। तीसरा हमारा मतलब चौथा हमारा क्या हो जाएगा? स्पाइरल शेप, जिसे हम स्पाइरलम कहते हैं। इसको प्लूरल में कहेंगे स्पाइरला। तो हमारा इस तरह का हो गया। इसमें फ्लैजेला पाई जाती हैं दोनों एंड पे। ठीक, अब फ्लैजेला के आधार पे हमारी बैक्टीरिया फिर क्लासीफाइड की गई हैं। तो फ्लैजेला के आधार पे हमारा 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहले हमारा फ्लैजेला जैसे जिसमें क्या होता है? मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस वह होती है व्हेन सिंगल फ्लैजेलम अगर एट द वन एंड, एक एंड पे तब पाया जाए हमारा, उसे हम क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। किस में पाया जाएगा? स्यूडोमोनास में पाया जाएगा, विब्रियो कॉलेरिया में पाया जाएगा और थायोबैसिलस में पाया जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाता है? लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस वह बैक्टीरिया होती है जो फ्लैजेला पाया जाता है क्या? प्रेजेंट वन एंड, एक एंड पे पाया जाएगा, लेकिन क्या पाया जाएगा? ग्रुप के रूप में पाया जाएगा। तो ग्रुप के एक एंड पे क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला। तो उसे हम क्या कहेंगे?
लोफोट्राइकस, इसका क्या होता है तो स्पाइरलम वोलेंटेंस इसका एग्जाम्पल होगा। अब हो गया एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस हुआ होता है दोनों पे जहाँ फ्लैजिला पाया जाएगा, चाहे एक एक पाया जाए चाहे क्या पाया जाए ग्रुप के रूप में पाया जाए दोनों एंड पे, उसको हम कहेंगे एम्फी। एम्फी मतलब बोथ साइड। तो ये हमारा केस में आ गया नाइट्रोसोम मोनास में आ गया। अब हमारा चौथा क्या आ गया पेरी। पेरी मतलब होता है पूरे बॉडी पे पाया जाए। तो व्हेन फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, उसे हम कहते हैं पेरीट्राइकस। जो इशर्चिया कोराई, सॉर्मेला टाइफियोपिम हो गया, प्रोटियस वल्गैरिस में हो गई। अब पांचवा हमारा होगा वो एट्राइकस। एट्राइकस जहाँ ए मतलब होता है एब्सेंट, जहाँ पे हमारा फ्लैजिला एब्सेंट होता है उसे हम कहते हैं एट्राइकस। जैसे हमारा हो गया पास्टुलेरा हो गया, पेस्टिस हो गई, लैक्टोबैसिलस हो गया। ठीक, अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हमारा अब आ गया मोनेरा के किसके आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया हमारी क्या हो गई फॉल्स बैक्टीरिया होती है। ठीक, ये झूठी बैक्टीरिया होती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दीज अब बैक्टीरिया आर द स्पेशल सीन लिव इन द सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट। ये ऐसे कुछ स्पेशल ये क्या कहती हैं हैबिटाट में रहती हैं। तो स्पेशल हैबिटाट जैसे हमारा हो गया हैलोफिल्स। हैलोफिल्स में क्या कहेंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैलो मतलब होता है साल्टी, जहाँ पे हमारा साल्टी एरिया होता है, स्टीम साल्टी एरिया सबसे ज़्यादा साल्टी एरिया में पाया जाएगा, जैसे समुंदर में। फिर हमारा होगा थर्मो एसिडोफिलस, ऐसे जहाँ हॉट स्प्रिंग की जगह पाया जाए, जहाँ पे सबसे गर्म लावा निकलता हो या तो झरना हो, तो इसको थर्मो एसिडोफिल कहेंगे। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा हैबिटाट स्पेशल है मेथनोजेन। मेथनोजेंस क्या होते हैं मार्सी एरिया में, जहाँ पे हमारा क्या होता है मीथेन गैस निकलता हो, दलदली जगह हो। तो ये कहाँ कहाँ पे होता है मेथनोजेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रुमिनेंट एनिमल। जैसे हमारे बुफैलो हो गया, कैटल्स में हमारे पाए जाते हैं, तो हमारे इसके गट में ये बैक्टीरिया पाई जाती है मेथनोजेन बैक्टीरिया। ये क्या करती है, इसमें मीथेन पाया जाता है, ये प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बनाती है। किसमें बायोगैस बनाएगा, क्या रहेगा मीथेन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा, हाइड्रोजन गैस रहेगा। फॉर्म डंग ऑफ द कैट, किसमें पाया जाए डंक ऑफ कैटल, जो कैटल के डंक से हमारा क्या बनाया जाता है बायोगैस बनाया जाता है। अब हमारा क्या आ गया यू बैक्टीरिया। इसको हम क्या जानते हैं ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसका सलवार रिजिड होता है और ये क्या होती है मोटाइल होती है। इसमें क्या पाई जाती है फ्लैजिला पाया जाता है। तो हमारा क्या आ गया साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया जो होती है इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं बीजीए कहते हैं। तो बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। हैव क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सिमिलर इन अगर इसमें क्या पाया इसमें सिमिलर इन ग्रीन प्लांट, जैसे हमारे क्लोरोफिल मतलब ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, ऐसे इसमें बैक्टीरियम पाया जाता है। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, लेकिन ये क्या आती है बैक्टीरियम आती है, यूनिसेलुलर होती है। अगर इसमें ब्लू कलर का पाया जाता है तो इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा सी फाइकोसाइनिन पाया जाएगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं इट इज़ द मिक्सोफाइसी। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं मिक्सोफाइसी से कहते हैं। और इसीलिए क्या होती है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, ये अपना भोजन क्या करते हैं स्वयं बना लेते हैं। अब हम कहे साइनोबैक्टीरिया में क्या कहते हैं साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल भी पाई जाती है, फिलामेंटस भी होता है फ्रेश वाटर में, मैरीन वाटर में और हमारे टेरेस्ट्रियल में, जैसे हमारे किनारे किनारे पाई जाती हैं एल्गी जो होती हैं। तो ये एल्गी नहीं बीजी हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक, अब हम क्या पढ़ते हैं तो इसमें कॉलोनियल क्या होती है। अगर बीजिया हमारा कॉलोनी फार्म में है तो जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीड। तो अगर कॉलोनी फार्म में है तो उसमें किससे घिरी होती है जिलेटिनस सीड से घिरी होती है। ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है एक्सेसिव ग्रोथ आफ्टर बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी वाटर ब्लूमिंग। तब अगर ज़्यादा ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाती है तो हमारे वाटर पे ग्रीन ग्रीन कलर का पूरा लेयर मतलब वाटर में हो जाता है, जिसे हम शैवाल कहते हैं। तो ये वाटर ब्लूमिंग बना लेती है, यहाँ पे पोल्यूटेड वाटर में होती है। जितना वाटर पोल्यूटेड रहेगा उतना इसका ग्रोथ होता रहेगा। सम बीज मतलब कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जैसे नास्टाक या इनाबिना। ये क्या करती है कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या कर देती है नाइट्रोजन से क्या करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बना लेती है इन द स्पेसाइज सेल, जिसमें क्या होता है हेट्रोसिस्ट होता है। तो जिस नास्टाक में हेट्रोसिस्ट क्या पाई जाती है एक सेल पाया जाता है, वो क्या करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा नास्टाक एनाबिना हो गया। नास्टाक इज अ कंपोज ऑफ फिलामेंट ऑफ मोनोलिफॉर्म सेल। इसे क्या कहते हैं म्यूसिलेजिनस सीड। तो इसके ऊपर क्या पाया जाता है इस तरह जैसे हमारा है म्यूसिलेजिनस सीड पाया जाता है और हमारा हेट्रोसिस्ट होती है। तो हमारा नास्टाक का क्या है फिगर है। तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे पाया जाता है जो किस फॉर्म में होती है मोनली फॉर्म में होती है। ये क्या करती है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाती है।
अब हमारा क्या आ गया है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक मतलब जो केमिकल से अपना बना है, किसी बैक्टीरिया क्या बना है, सड़ा गला के बना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है किसमें, असेंशियल रीजन में, नीट में आ सकता है। दिस बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज क्या करती है, वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है उसको क्या करती है, नाइट्रेट के नाइट्राइट्स में और अमोनिया में यूज़ करके क्या करती है, जो अपना एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। तो ये क्या होती है, डिकम्पोजर की काम करती है। तो ये दे आर द ए ग्रेट रोल ऑफ द रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या कराती है, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स कराती है, किसका किसका, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आयरन का और सल्फर का। तो ये जो हमारा जैसे जैसे अमोनिया अगर नाइट्रेट में बदल रहा है तो इसको कौन सी बैक्टीरिया काम करता है, नाइट्रोसोमोनास करता है। और नाइट्रेट नाइट्राइट में चेंज हो रहा है तो ये कौन सी बैक्टीरिया करती है, नाइट्रोबैक्टीरिया कराती है। ठीक, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होती है, जो किसी पे ऊपर डिपेंड रहे। तो डिपेंड रहेगी, मोस्ट अबुंडेंट इन नेचर, ये क्या बहुत सारा नेचर में पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ डिकम्पोजर, ये डिकम्पोज से अपना भोजन बना लेती है। ये क्या करती है, ह्यूमन अफेयर्स से ज़्यादा मतलब लगा रहता है। दे हेल्प इन द मेकिंग, क्या बनाती है, इसके दूध से दही बनाने में काम आती है और ये एंटीबायोटिक बनाने में काम आती है। कुछ ऐसे मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराती हैं, जैसे लिग्यूमिनस रूट में कराती है। जैसे हमारी दाल वाली जितने भी हैं, चना मटर अरहर के, उसके रूट में क्या पाया जाता है, लिग्यूम पाया जाए, राइजोबियम पाया जाता है, जो कहती है नाइट्रोजन फिक्सेशन कराती है। सम काजिंग डैमेज, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो ये हमारे क्या करती है, ह्यूमन बींग को डैमेज कर देती है, हमारे क्रॉप्स को डैमेज कर देती है, हमारे फार्म हो गया, जैसे फार्म एनिमल हो गई, कुछ पालतू जानवर हो गए, इन सबको डैमेज करती है। और हमारे में बहुत सारे डिसीज़ क्या करती है, पैदा करती है। तो हमारे कुछ क्या बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज़ कौन कौन से हैं, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, सिट्रस कैंसर हो गया, निमोनिया हो गया, गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गई, डिप्थीरिया हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ब्लैक्स हो गया, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज़ होते हैं। ठीक, अब बैक्टीरिया में हम क्या पढ़ते हैं, बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन क्या होती है, बाइनरी फिशन मतलब अपने आप को ऐसे दो न्यूक्लियाई में ऐसे ये है, इसमें इसका न्यूक्लियस क्या करती है, इसका न्यूक्लियस आपस में ऐसे तोड़ दिया जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका डीएनए क्या होता है, आपस में टूट जाता है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। तो बाइनरी फिशन क्या होता है, बाइनरी फिशन इधर फेवरेबल कंडीशन होता है, किसमें, रिप्रोड्यूस ऑफ द मेनली बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में फेवरेबल कंडीशन में ज़्यादा करके क्या होती है, बाइनरी फिशन होती है। लेकिन तब अनफेवरेबल कंडीशन सम टाइम में हो जाता है, तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है, स्पोर के द्वारा होता है। कुछ बैक्टीरिया क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। तो ये क्या करती है, डीएनए को जो कहती है प्रिमिटिव ऑफ टाइप डीएनए को ट्रांसफ़र कर देती है फ्रॉम वन बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। इसी को, इसके 3 मेथड होते हैं, या तो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, या तो ट्रांसडक्शन के द्वारा, या कॉन्जुगेशन के द्वारा। ये हमारे 3 मेथड हो जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, किसमें, बैक्टीरिया में। और फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, पढ़ते हैं मोनेरा में माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऐसा है, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है जो जाना गया, और ये क्या होती है, बिना ऑक्सीजन के जीवित रहती है। तो हम आज क्या पढ़ें, मोनेरा के बारे में पढ़ें। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब तीसरा पार्ट हमारा किसके बारे में आ जाएगा, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में आ गया। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।